हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। है महादेव, आपके कदम मेरी जिंदगी में कुछ इस तरह से आए, आपके कदम मेरी जिंदगी में कुछ इस तरह से आए कि अब तो मेरी रोम रोम में केवल आप ही समाए, अब तो मेरी रोम रोम में केवल आप ही समाए। दोस्तों, आज एक बार फिर से आपके लिए लेकर आए हैं भगवान महादेव जी का एक नया अनमोल संदेश। अगर आप इस संदेश को भगवान महादेव का आदेश मान के सुनते हैं और इसका पालन करते हैं तो यकीन मानिए आपके लिए हर एक, इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर सुनें। इस वीडियो को आधा अधूरा सुनना पाप माना जाता है। नामुमकिन को मुमकिन में बदलने के लिए भगवान महादेव खुद आपकी मदद करेंगे। अगर इस बात पर आपको भरोसा है और भगवान महादेव की अनुभूति आपको मिली है तो कमेंट में महादेव जरूर लिख देना। दोस्तों, अगर आप भगवान महादेव का संदेश सुनना चाहते हैं तो आगे दिए गए नंबर में से एक नंबर केवल आपके लिए चुनना है। फिर देखिए भगवान महादेव आपसे क्या कहते हैं। दोस्तों, आपने आपके लिए एक नंबर चुन लिया है, ऐसी मैं आशा करती हूँ और आगे का संदेश भी सुनाती हूँ। अभी जिन्होंने 2 नंबर चुना है उनसे भगवान महादेव क्या कहते हैं यह जानते हैं। भगवान महादेव आपसे कहते हैं, दुनिया के सारे खेल खेलना लेकिन भूलकर भी किसी के भावनाओं के साथ कभी नहीं खेलना। अरे दुनिया के सारे खेल खेल लेना लेकिन भूलकर भी किसी की भावनाओं के साथ नहीं खेलना, क्योंकि यह तो वह पाप है जो कभी मैं माफ नहीं करता। तुमसे गलती होती है तो मैं अवश्य माफ करूंगा, लेकिन तुमसे पाप होता है जानबूझ के। अगर तुम कुछ पाप करते हो तो उसे माफ करने की मैं कोशिश नहीं कर सकता। इसीलिए गलती हो जाए तो सुधारो, गलती सुधारी जा सकती है लेकिन जानबूझ के किया हुआ पाप कभी सुधारा नहीं जाता। इसीलिए यह बात हमेशा ध्यान में रखना। और कोई तेरी भावनाओं के साथ अगर खेले तो उसके लिए मैं हूँ, मैं कभी उसे माफ नहीं करूँगा, उसके कर्मों का फल उसे देके ही रहूँगा। बस तू एक बात समझ ले, अगर कोई तेरी भावनाओं के साथ खेलता है तो उनके बारे में तुझे इतना भी सोचकर नहीं चलना है कि वह बातें तुझ पर ही बोझ बन जाए। उनके बातों का अगर बोझ बनकर तू चलता रहेगा तो तू एक दिन उन्हीं के नीचे पूरी तरह से दब जाएगा, और इस प्रकार दब जाएगा कि तू एक दिन खत्म हो जाएगा। इससे बेहतर तो यह है कि उनके बोझ पर तू पाँव रखकर आगे चढ़ना सीख, ऊपर चढ़ना सीख, आगे बढ़ना सीख और कोशिश कर। यकीनन एक दिन तू इतना ऊंचाई पर जाएगा ना कि वह तुझ तक कभी पहुंच नहीं सकते। इसीलिए अपने आप को किसी के लिए कभी एक जगह पर रुकने मत देना, और जो तेरी भावनाओं को जानकर भी अगर तुझे तकलीफ देता है तो वह तेरा कभी हो ही नहीं सकता। यह बात भी तू समझ ले। इसीलिए अच्छा यही है कि ना किसी के साथ अच्छा करो ना किसी के साथ बुरा करो। बस जिसने जैसा किया उसी के साथ वैसा करो। अगर जिसने तेरा साथ दिया तो उसे तू भी साथ देना, लेकिन जिसने तुझे त्याग दिया तू उसे त्याग देना। और जब जब तुझे हराने के लिए लोग परिश्रम और प्रयास करने के बजाय तेरे पीठ पीछे अगर षड्यंत्र और साजिश करने लगे तो समझ लेना कि तेरे बरसों की मेहनत सफल हो रही है और तू बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है। और इस दिशा में अगर तू जाता है और साथ में मेरा नाम लेता है तो मैं भी तुझसे हर वक्त यही कहूँगा, तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा। दोस्तों, जिन्होंने एक नंबर चुना है उनसे भगवान महादेव क्या कहते हैं यह जानते हैं। भगवान महादेव आपसे कहते हैं, मान और सम्मान के लड़ाई में कभी अकेले रहने का समय आया तो रह लेना, लेकिन किसी के सामने खुद को कभी टूटने मत देना। तू खुद का सम्मान करेगा तो ही तू दूसरों से सम्मान की अपेक्षा रख सकता है। समय दिखाई नहीं देता लेकिन बहुत कुछ दिखा देता है। समय कभी दिखाई नहीं देता लेकिन समय बहुत कुछ दिखा देता है। अपनापन तो हर कोई दिखाता है पर अपना कौन है यह तो समय ही दिखाता है। कभी कभी सच वह नहीं होता जो तुझे दिखाया जाता है, सच तो वह होता है जो तुझसे छुपाया जाता है। इसीलिए हमेशा सतर्क रहो। कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ते खो और कायर व्यक्ति बहाने खोजता है। इसीलिए अभी तू एक बात समझ ले, तुझे खोजना है या बहाने बनाने हैं, इसी में तेरी सफलता हो सकती है। अगर तुझे सफलता पानी है तो तू रास्ता खोज, और जब तू रास्ता खोजता है और मेरा नाम लेता है तो मैं हमेशा तेरे साथ रहता हूँ।
और फिर भी कोशिश करते हुए भी तुझे असफलता मिल रही है तो एक बात याद रखना, तीर को आगे छोड़ने से पहले पीछे खींचना पड़ता है, तभी वह आगे जाता है। वैसे ही सफलता के लिए पहले असफलता को देखना पड़ता है। अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना भी पड़ता है। सब कुछ खोकर भी तेरे पास कुछ करने की हिम्मत बाकी है तो यकीन मान, तूने कुछ खोया नहीं, तूने तो वह पाया है जिसके लिए यह जहां हर बार रोया है, और वह है इच्छा शक्ति। जिसके पास इच्छा शक होती है और जिसके साथ महादेव का हाथ होता है वह कभी हार मान ही नहीं सकता। और अगर तू ऐसा रास्ता अपनाता है तो उस रास्ते पर मैं भी तुझसे एक ही बात कहता हूँ, तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा। दोस्तों, अभी जिन्होंने 3 नंबर चुना है उनसे भगवान महादेव क्या कहते हैं यह जानते हैं। भगवान महादेव आपसे कहते हैं, जानता है तू दूसरों के दुख को जो देखता है और खुद भी दुखी होता है, ना जिसकी आंखें भर आती है ना वह असल में मेरे सबसे करीब होता है, क्योंकि इससे यह बात साबित होती है कि उसके दिल में अभी भी इंसानियत बाकी है। और इस कलयुग में ऐसे लोग बहुत ही कम मिलेंगे। अरे यह तो वह वरदान है जो कलयुग में कुछ ही लोगों को प्राप्त होता है, और अगर तू ऐसा है, ऐसे लोगों में शामिल है तो तेरा यह महादेव हमेशा तेरे पास है। बस इस दुनिया में सब कुछ बिकता है, यह बात याद रखना, इस दुनिया में सब कुछ बिकता है। रहना जरा संभल के, बेचने वाले तो हवा भी बेचते हैं। गुब्बारे में डाल के सच बिकता है, झूठ बिकता है, बिकती है हर एक कहानी। तीनों लोक में फैला है फिर भी बिकता है बोतल में पानी। कभी फूलों की तरह जीने की कोशिश मत करना, जीना है तो पत्थर की तरह बनो। जिस दिन तरह से जाओगे ना खुदा भी तुम बन जाओगे। और ऐसे वक्त में अगर तेरा यह महादेव साथ है तो तेरे लिए हर एक बात मुमकिन है। बस तू मुझ पर भरोसा रख, फिर मैं भी तुझसे एक ही बात कहूँगा, तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा। दोस्तों, आज का संदेश आपने सुना होगा तो भगवान महादेव ने बस हमें एक ही बात कही, अगर बार बार जिंदगी में असफलता आ रही है, हम जैसा चाहते हैं वैसा अगर कुछ हो नहीं रहा है तो उसे भगवान की मर्जी मान के अपना लेना चाहिए और हमारा जो प्रयास है वह जारी रखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी कुछ अच्छा पाने के लिए बुरे वक्त से दौड़ना पड़ता है। और अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप खुशकिस्मत है कि भगवान महादेव आपके साथ है और आपको वह आपकी मंजिल तक लेकर ही पहुंचाएंगे। तो दोस्तों, आज का संदेश आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसे ही संदेश अगर आप सुनना चाहते हैं तो